के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर आयोजित प्रोग्राम में उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद से इस पर बवाल मचना जो था वो शुरू हो गया। इसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनके नाम की खाली कुर्सी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रमुख विपक्षी दल के नेता अगर स्वतंत्रता दिवस पर नहीं आते हैं तो इससे कांग्रेस की मानसिकता जो है वो पता चलती है। अनुराग ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से पता चलता है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वो क्या सोचती थी, विपक्ष में है तो वो क्या सोच रहे हैं। आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी, तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। पत्रकारों से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करना ये कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलना कांग्रेस ने करके दिखाया था। कल देश की जनता को राक्षस कहकर कांग्रेस ने बता दिया था कि लोकतंत्र में देश की जनता को कैसे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब आजादी के इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता ही नहीं आते हैं, राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं वो नहीं आते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जब वो सत्ता में थे तब उनकी सोच क्या थी, आज विपक्ष में बैठे हैं तो वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। जब वो सत्ता में थे तब उनकी सोच क्या थी, आज विपक्ष में बैठे हैं तो वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़प। वहीं समारोह में शामिल नहीं होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें आंखों में कुछ दिक्कत थी और उन्हें अपने आवास पर भी ध्वजारोहण करना था। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराना था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि प्रधानमंत्री के निकलने से पहले किसी को जाने नहीं दिया जाता है। अगर वहाँ जाते तो कार्यालय पर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। जो समय की अभाव से सिक्योरिटी का जो अड़चन है, इसलिए हमने सोचा वहाँ जाकर जो समय भी जाएगा और समय के ऊपर मैं यहाँ भी नहीं आ पहुँचूंगा, तो इसीलिए मैंने ये दोनों जगह घर के पास भी होते रहता है, सबको मालूम है। ये समय के लिए मैंने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा। इस पर कांग्रेस के और बाकी नेताओं ने भी जवाब दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी इस बात से नाराज है कि मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि रूट की व्यस्तता की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने आगे कहा कि क्या हमें अपने मुख्यालय में ही ध्वजारोहण करने की आजादी नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ध्वजारोहण के बाद अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ सालों में ही हुई है, जबकि अंग्रेजों ने भारत को ऐसा छोड़ा कि सुई भी यहाँ पर नहीं बन पाती थी। नेहरू ने इंडस्ट्री लगाई, बांध बनाए, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। इंदिरा ने हरित क्रांति लाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया। इसके बाद राजीव गांधी ने भारत को टेक्निकल बनाया और नरसिम्हा राव ने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र का ढोल बजाते हैं वो दूसरी तरफ विपक्ष का मुंह बंद कर देते हैं। आज लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। संसद में विपक्ष की आवाज बंद कर दी जाती है, मेरा माइक जो है वो बंद कर दिया जाता है। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे के समारोह में नहीं आने पर साध रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो कहीं भी ध्वजारोहण करे, ये उनका अधिकार है। अब देखना यह है कि ये मामला कितना बढ़ता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।